नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नया संसद भवन वास्तुकला का शानदार नमूना है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इसकी आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ये भवन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और वे अपनी उपयोगिता बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकेंगे। 65,000 वर्ग मीटर वाला ये परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन के पुस्तकालय का उपयोग संसद सदस्यों के अतिरिक्त शोधकर्ता भी कर सकेंगे। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों पर बल देने, बुनियादी ढांचा और निवेश, अनुपालनों की संख्या को कम करने, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, कौशल विकास और क्षेत्र विकास तथा सामाजिक अवसंरचना के लिए गति शक्ति के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। रात का तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर और सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान पिलानी में दर्ज किया गया। इस बीच राज्य के कई स्थानों पर आज भी बारिश हुई। धौलपुर में करीब 1 घंटे तक तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट कर पंडित नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। अपने ट्वीट संदेश में श्री गहलोत ने कहा कि देश की स्वतंत्रता और नव भारत के निर्माण में उनके योगदान का संपूर्ण राष्ट्र ऋणी है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर के नेहरू पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कल अधिसूचना जारी कर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जुलाई 2008 में न्यायाधीश मसीह की पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में नियुक्ति हुई थी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे पंकज मित्तल को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने के बाद से ये पद खाली चल रहा था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।